अच्छा, तो कैटेगरीज के लिए जो है ये मेन मेन्यू में हम आ गए हैं, ठीक है। लेआउट में आए, लेआउट में आने के बाद यहाँ पे एक मेन मेन्यू का सेक्शन है, ठीक है। उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास पेज एक नमूदार हुआ है, ठीक है। तो उसमें कुछ होम है, फीचर है, मतलब ये देखें जैसे इसमें बनी हुई है ये कैटेगरीज सारी है ना, इस तरह की वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इन्हें मैं सबको एक दफ़ा जो है ना डिलीट कर दूंगा सभी को, क्योंकि ये हमने रखनी नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। तो नहीं बनाने के लिए यहाँ पे एक नीचे रेड कलर में लिखा हुआ ऐड अ न्यू आइटम, तो वो आ गया नीचे, उसका साइट का यूआरएल भी आ गया लिखा हुआ, और साइट का नेम भी, मतलब जो भी हमने कैटेगरी का नेम लिखना है ना वो भी आ गया सामने। और यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, और यहाँ पे उसका जो हम जब लिंक करेंगे ना इसे हम लगाएंगे, हम हमारे जो ब्लॉग्स हैं उनको लगाएंगे, इस पे कैटेगरीज में लाएंगे हम, तो यहाँ पे उसका लिंक भी लगाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी तक जो है हमने वो नेम रखने हैं इनके। तो नेम में जो है मेरी फिटनेस पे वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं नेम अपने सोच लूँगा काफ़ी कुछ 4 5 7 कैटेगरीज जो है ना वो बना लूँगा मैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हेल्थ, मतलब पहला जो होता है ना, पहला हम होम का लिखते हैं। होम का बना दिया है हमने, एक कैटेगरी बना दी है, मतलब जब भी यहाँ पे होगा ना तो ये देखें होम की बनी हुई है कैटेगरी। होम पे क्लिक करेंगे जो भी, तो वो होम, मतलब कोई भी किसी और कैटेगरी में गया हुआ है तो वो अगर यहाँ पे आना चाहता है तो वो क्या करेगा कि होम होम पे क्लिक करेगा तो वहाँ आ जाएगा। एक सेकेंड, मतलब हम इसमें कस्टमाइजेशन कर रहे हैं ना तो इस वजह से वो रीडायरेक्ट हो गया उसी पे। अच्छा, होम का मैंने बना दिया। उसके बाद एक सेकेंड, होम का बनाने के बाद यहाँ पे सेव का लिखा होगा, तो उस पर सेव करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड अ न्यू आइटम, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी है लिखना है हमने, कैटेगरी नेम है तो वो मैं लिख लेता हूँ, हेल्थ पे थी तो हेल्थ पे बना लेता हूँ मैं एक। इस तरह करके ना मैं 4 5 जो हैं वो बना लूँगा। फिटनेस पे आ गई। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसमें कि कैटेगरी तो आ गई मेन में, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको किसी भी वेबसाइट पे ले सकता हूँ, मतलब आर्टिकल वेबसाइट है ना, आर्टिकल्स की वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। फिर ये तो राइटर आ गया, मतलब ये राइटिंग का है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि किस चीज़ पे मुझे लेने हैं आर्टिकल, ठीक है। तो ये हेल्थ एंड हर्ब जो भी है नेम, ठीक है। तो इसकी देखें ये कैटेगरीज बनी हुई है ये ऊपर सारी, ठीक है। इसने तो ये तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल पे है एक, तो ये तो नहीं होगा। ये भी वही है, fitness.com है, ठीक है, वेबसाइट है। इस पे चलते हैं, इसकी वो बनी हुई हों सब कैटेगरी जिसे कहते हैं ना हम। ये तो आगे सारी कैटेगरीज इसने बनाई हुई है, इसमें कोई सब कैटेगरी इसने नहीं बनाई हुई, मतलब ये कैटेगरी एक आ गई, इसके साथ एक और कैटेगरी हो, मतलब, ठीक है ना। इसको नहीं मैं करूँगा बर्न 360। अच्छा नहीं, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मिलेगी हमें, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बना के बता देता हूँ वो कैसे बनानी है हमने, ठीक है। तो फिटनेस पे आ गई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मतलब मैंने ना 3 4 5 6 बना ली कैटेगरीज जो कि मेरे मेन पेज पे आ जानी है। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। अच्छा, अब देखेंगे, अब आपकी तरफ तो हो रही होगी फिर। चलें अब ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि 4 5 6 7 जो है ना आपने कैटेगरीज बना लेनी है, मेन कैटेगरी जो होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरीज होंगी। उसके लिए आपको क्या लिखना है कि अमूमन जो बनाया जाता है ना, लिखा जाता है, मतलब वो होता है मोर, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि जो है ना ये तो कैटेगरीज आ गई हमारी मेन, उसके अलावा जो होती है उसके इसके बाद जो है ना, मतलब जिनकी मतलब ज्वेलरीज पे आ गई, या फिर एक
बड़ी वेबसाइट बना लेते हैं जिसमें ना काफ़ी सारे होते हैं, मतलब कि ज्वेलरी पे भी आ गया, वुमेंस पे भी आ गया, मेंस पे भी आ गया, उनकी सबकी। तो उनके लिए कैटेगरीज ऐसे आती हैं कि यहाँ पे वुमेन का नेम आ गया ना, ठीक है, तो इसकी सब कैटेगरी अब बनाएगी वुमेन के लिए जो, तो आ गया, ठीक है। वुमेन क्या अब सब कैटेगरी बनेगी कि उसमें और चीज़ें वो ऐड कर देंगे, वुमेन्स के वुमेन शूज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये होते हैं वुमेन शूज़। मतलब इस सब कैटेगरी बनाने के लिए आपको क्या करना, कैटेगरी तो आपने बनानी है ना, तो सीधा सीधा मतलब आपने लिख देने, वर्डिंग लिख देनी है ऊपर, साइट का नेम जो है, ठीक है। लेकिन जब सब कैटेगरी बनानी है ना, तो उसी कैटेगरी के नीचे, मतलब जिस कैटेगरी के आपने सब कैटेगरी बनानी है, तो उसी कैटेगरी के जस्ट नीचे जो आपने जो बनानी है ना कैटेगरी, उस पर आपने एक ये वाला जो है ना मार्क होता है, ठीक है, स्पेस बार के साथ ही होता है, बैक स्पेस के साथ ही ऑप्शन होता है, शिफ्ट प्रेस करके उसे प्रेस करेंगे ना, तो ये वाला मार्क लगेगा, ठीक है। तो ये लगाने के बाद आपने वो नेम लिख देना है जो भी आपने लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वुमेन शूज़, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया और इसे मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं सेव कर लूँगा इसे। सेव करने के बाद अब मैं अपनी वेबसाइट को जो है ना देखता हूँ, व्यू ब्लॉग पे चलता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगी वो कैटेगरी, ठीक है। ये देखें, ये होम की आ गई, ये हेल्थ की, फिटनेस की, और इसके बाद ये वुमेन को जब पे मेरा कर्सर आएगा ना, तो नीचे वो आ गया वुमेन शूज़। ये होती हैं सब कैटेगरीज। ऐसे ही हमने यहाँ पे कैटेगरीज बना लेनी है 5 6 7। उसके बाद एंड पे अगर उन कैटेगरीज की सब कैटेगरीज बनती हैं, ठीक है, तो वो भी बना लेनी है साथ ही साथ। और एंड पे अगर नहीं, मेन ही है कैटेगरी, तो एंड पे जब कुछ 6 7 बनाने के बाद आपको याद आया कि यार मैंने कोई और 2 3 कैटेगरी बना लूँ, तो आप एक मोर की कैटेगरी बना के उसकी सब कैटेगरीज में वो सब कैटेगरी रख दें, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है ना कैटेगरीज बनानी है। तो यहाँ तक कुछ पल्ले पड़ा, आपके दिमाग में कुछ आया कि कैसे करना है? बता दें मुझे जल्दी से ना। अच्छा ठीक है। मतलब ये ना वीडियो तो पहले भी है, यूट्यूब पे है, तो रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ मैं, अल्लाह करे पूरी हो जाए ये। तो ये मैं ना यूट्यूब पे वहीं पे पेस्ट कर दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके ना इसे देख सकते हैं। मतलब शुरू से तो नहीं है, ये मुझे दरमियान में याद आया कि मैंने वो भी रिकॉर्डिंग्स का भी शुरू करना है, ठीक है। तो मैंने फिर शुरू कर दिया। ये कैटेगरीज़ का जो है ना पहले भी मतलब वीडियो है, तो ये दोबारा ये भी मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए आपको पता लग गया, ठीक है। इसके बाद जो है ना जो काम था हमारा कि हमने इसके लिंक्स जो है ना, कैटेगरीज तो हमने बना ली हैं, ठीक है। ये एक दो, मैं तो फ़िलहाल 2 3 ही मैंने बनाई हैं, ठीक है। तो आपने जो भी आपको सही लगे, जितनी बनानी है आपने वो बना लेनी है कैटेगरीज। उसके बाद जो है ना वो कैटेगरीज को आपने यहाँ से अगर आप कहना चाहते हैं कि ये फिटनेस वाली है, ये वुमेन के साथ आनी चाहिए, वुमेन से नीचे आनी चाहिए थे, तो इससे आपने जो है ना ये तीर जो बना हुआ है, इससे आपने नीचे ले जाना है। अगर ऊपर लेके जाना था आपने, तो इसे आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह इसे भी आप चेंज कर सकते हैं और सेव कर देना। उसके बाद सेव करने के बाद अब क्या है कि हमारा काम था लिंक्स हमने जो है ना अपने जो वेबसाइट है, मतलब पोस्ट हमने जो डाली हैं, पेस्ट की हैं, ठीक है। ये तो फिल वक्त जो है हमारे पास ये खाली है, खाली कैटेगरीज है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो ब्लैंक है, अबाउट ब्लैंक, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ के मुतालिक मैंने आर्टिकल लिखे हैं ना, उनकी कैटेगरीज बनाई है, तो वो आर्टिकल्स मेरे जो है ना ये सारे, ये तो चले यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल जो हैं ये एक कैटेगरी में आने चाहिए। हेल्थ के आर्टिकल जो हैं वो हेल्थ की कैटेगरीज में आने चाहिए, फिटनेस के जो हैं वो फिटनेस में आने चाहिए। अगर मैं जिम की कैटेगरी बनाना हो तो जिम्स के जो मैं बनाऊंगा आर्टिकल्स लिखूंगा, तो वो उसमें आने चाहिए, जिम वाले सेक्शन में। जो फिर मेरे जिस तरह के भी होंगे, ठीक है, वो आर्टिकल उस कैटेगरी में आने चाहिए। तो उसको हमने लिंक्स उनके जो है वो लगाने होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है ना इसके देख लेने हैं कि मैंने HEALTH इसके स्पेलिंग्स जो है ना वो सेम टू सेम मैंने रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, अपने पोस्ट में जाऊँगा। पोस्ट मेरे पास ये एक देखें, ये एक्सरसाइज पे है, मतलब कि फ़िटनेस पे है, ये डिस्कवर द अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। मतलब ये फ़िटनेस पे है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक, अगर मैं जिस आर्टिकल पे कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, तो उसके ये कुछ विजेट्स हैं वो नमूदार हो रहे हैं, मतलब जहाँ से व्यू करना है, जहाँ से डिलीट करना है,
ये आ गया वो कैटेगरी में लगाने के लिए लेबल लगाना है, यहाँ से शेयर करना है, अगर ड्राफ्ट में लेके जाना है, ठीक है, तो वो काम आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे जाऊँगा और जैसे ये लेबल वाला ऑप्शन आएगा ना, तो इस विजेट पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब मैं लिखूँगा जो भी मेरी कैटेगरी है ना, तो वो मैं लिखूँगा। उसके स्पेलिंग में जो है ना वो सेम एज इट इज़ जो वहाँ लिखे हुए हैं वही यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो वो थे फिटनेस के, इसी तरह मैंने लिखे थे, तो मैं वो लिख देता हूँ और अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा इस पे लग गया। सिर्फ और सिर्फ इतना काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये तो लेबल मैंने लगा दिया, लेकिन लेबल जो है इसका अब मैंने लिंक जो है ना वो उठा के वहाँ कैटेगरी वाले सेक्शन में जाके पेस्ट ज़रूर करना है, जहाँ पे वो यूआरएल था, साइट यूआरएल लिखा हुआ था ना जहाँ से हमने बनाई थी। तो मैं क्या करूँगा, इसको व्यू व्यू पे जाऊँगा यहीं से, ठीक है। व्यू पे जाने के बाद जब ये आ जाएगा तो ये देखें ऊपर ये एक लाइन है बनी आ जाएगी। जो भी आर्टिकल आप ओपन करेंगे ना, जहाँ से भी, जिस थीम से भी, तो ये ऊपर एक लाइन बनी आ जाएगी जिसमें लिखा होगा होम, फिर फिटनेस, और फिर जो लेबल हमने दिया होगा ना उसी का ही आ जाएगा यहाँ पे नेम, ठीक है। तो मैंने फिटनेस का लेबल दिया होगा, तो यहाँ पे आ गया वो फिटनेस, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे इसका फिटनेस का जो है ना यूआरएल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद फिर मैं ब्लॉगर्स के बैकएंड पे आके लेआउट को ओपन करूँगा। लेआउट में मेन मेन्यू में जहाँ मैंने फिटनेस का मेन कैटेगरी बनाई थी ना, तो वहाँ पे जाके इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और उसको मैं पेस्ट करके सेव कर दूँगा, और यहाँ से भी सेव कर दूँगा, ठीक है। फिर जब मैं सारी सेटिंग्स कर लूँगा तो फिर यहाँ से भी सेव कर दूँगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जाके ना रीलोड करके कि जो मैंने मतलब लिंक यहाँ से उठा के लगाया ना वो लगा भी है या नहीं। अच्छा देखें, पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिटनेस के लिए इसके देखें, ये फिटनेस वाले में जब जाऊँगा ना कैटेगरी को ओपन करूँगा, पहले तो ब्लैंक कह रहा था, ठीक है, लेकिन अब इसमें ये एक आर्टिकल आ चुका है। यहाँ तक आप बताएं मुझे, क्या आप लोगों को कुछ कुछ थोड़ा बहुत पता चला है या नहीं? मतलब कुछ ही लगा होगा, थोड़ा बहुत ही रटा तो आपने लगा लिया होगा कि कैसे कैसे करना है, लेकिन बिल्कुल सही से नहीं पता चला होगा। नहीं, आप ना माने नहीं, यस सर कहने से नहीं, मुझे अब मैं अभी आपको कह देता हूँ कि आप मुझे दोबारा से लगा के दिखाएं, तो आपसे नहीं होगा, मुझे पता। मैं इसीलिए आपको एक और आर्टिकल जो है ना वो लेबल लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब फिटनेस का तो मेरा हो गया, ठीक है। अब जो है ना दूसरा मेरा था हेल्थ का, ठीक है। तो हेल्दी, ये देखें खाना पड़ा हुआ है मेरे पास, ये एटकिंस डाइट कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। तो मैंने अब इसका इसका पहले मैं लगाऊंगा, फिर इसका मैं आपको सारा बताता हूँ काम जो भी है, ठीक है। ये भी तो शो हो रहा था यूरल के बाद क्या चेंजेस आए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ यूरल के बाद क्या चेंजेस आए। तो मैं जब चलता हूँ ना फिटनेस में चला गया। अब देखें कि मैं यहाँ से फिटनेस को जब मैं ओपन करता हूँ ना, ये होम का मैंने लगाया हुआ है इसमें, ठीक है। ये मैं होम में आ चुका हूँ, ठीक है। इसका मेन जो पेज है, ठीक है, उसमें आ गया। यहाँ पे देखें, अगर मैं हेल्थ वाली फिटनेस मैंने कैटेगरी बनाई है ना, इसको मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये ब्लैंक पेज है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल की घड़ी, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर दूंगा, मतलब जैसे मैंने ये फिटनेस वाले पे ऐड कर दिया हुआ लिंक, ठीक है, जिस मतलब कि आर्टिकल का मैंने इसमें ऐड कर दिया ना जिसको, तो वो देखा मैं फिटनेस को ओपन करता हूँ, वो एक पेज ओपन होता है जिसमें मुझे वो एक लिंक दिखाता है। यहाँ पे होम वाले सेक्शन में देखें कि यहाँ पे तो चलो सारे आर्टिकल्स आ गए ना, जितने भी आर्टिकल्स हैं पेस्ट किए हुए हैं वो सारे आ गए, लेकिन यहाँ पे कैटेगरीज जो बनाई हुई उसमें मैं चुन चुन के रखूँगा, उस कैटेगरी के मुताबिक रखूँगा आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये देखें हेल्थ वाले में अभी तक मैंने यूआरएल नहीं पेस्ट किया, तो वो ब्लैंक पेज है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने फिटनेस वाले पे किया हुआ है पेज, यूआरएल लिंक किया हुआ है, तो वो देखें वो एक पेज ओपन होता है जिसमें वो आर्टिकल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क आ गया। अब मैं चलता हूँ दोबारा, ये जो है ना अपना हेल्थ का, हेल्थ वाला जो मेरा है आर्ट, एक मैंने कैटेगरी बनाई है,
उसे मैं अब इस पे लेबल करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस यहाँ पे जाऊँगा, अप्लाई लेबल्स टू दिस पोस्ट, इस वाले विजिट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखूँगा हेल्थ। हेल्थ मैंने लिख दिया और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, आपको ना जितने भी आपने बनाए हुए हैं ना, यहाँ पे कैटेगरीज बनाई हुई हैं, इन सब को एक एक बार ही आपको करना पड़ेगा। ये हर दफ़ा नहीं करना आपने, मतलब कि ये नहीं है कि हर दफ़ा ही आपने, जब आपने लिंक मतलब अपना एक आर्टिकल पोस्ट किया। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक आर्टिकल को आप दो तीन जितनी भी कैटेगरीज में करना चाहें ना, मतलब ये पांच है ना, तो पांचों को ही आप, मतलब फिटनेस में भी ये शो होंगे, हेल्थ में भी शो होंगे। जैसे मतलब एक आर्टिकल होता है जो आप देखते हैं कि जिम के हवाले से भी है और फिटनेस के हवाले से भी है, तो उसको आप दोनों कैटेगरीज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है ना। वो भी इसी तरह ही होगा। तो मैं वो आपको ये बता रहा था। देखें, ये आपने जो है ना लिंक वाला काम सिर्फ आपने एक दफ़ा ही करना है, उसके बाद नहीं करना। वो मैं आपको बताता हूँ कि दोबारा फिर जब हमने एक दफ़ा ये इसका मैंने लिंक तो लगा दिया एक दफ़ा, ठीक है ना। वो जाके मैंने कैटेगरीज के ऑप्शन में मेन मेन्यू में जाके लगाया लिंक। इसी का भी मैं अब हेल्थ का था, मेरी कैटेगरीज जो है हेल्थ की थी, तो इसे भी मैं लगाता हूँ। हेल्थ वाली जो है, इसे मैंने ये लेबल लगा दिया। तो अब मैं व्यू पे जाऊँगा इसके, ठीक है। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखें, ये वाली लाइन है ऊपर वाली, इस लाइन में यहाँ पे लिखा होगा पहले होम, उसके बाद हेल्थ। इस हेल्थ पे मैं क्लिक करूँगा और इसका यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। अब इस यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं लेआउट में जाऊँगा। लेआउट में जाने के बाद मेन मेन्यू में मैं हेल्थ को ढूंढूंगा। हेल्थ वाले सेक्शन में जाके पहले वाले को मैं क्लियर करके यहाँ पे उस लिंक को मैं पेस्ट करके सेव कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से भी सेव कर दिया। अब मैं चलता हूँ, मतलब कि यहाँ पे अपनी जो मेरी वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाकर रीलोड करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये हेल्थ वाला जो है ना, अब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ब्लैंक पेज नहीं आ रहा, ये एक पेज बन के आ रहा है हेल्थ का कैटेगरी का, जिसमें एक आर्टिकल भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा काम है, ठीक है। ये हो गया, मतलब हेल्थ का भी हो गया, फिटनेस का भी हो गया। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मतलब ये देखें, हर दफ़ा तो आपने अब नया आर्टिकल अपलोड किया, उस पर आप देखें ये लेबल लगा के फिर आप जा रहे हैं लिंक को पेस्ट करने, नहीं। बस एक एक आर्टिकल पे आपने लगाने के बाद सारी कैटेगरीज जो है ना, उनके एक एक आर्टिकल ढूंढने के बाद आपने लगाना है। लगाने के बाद फिर जब उसी के, मतलब फिटनेस पे एक आर्टिकल तो ये लग गया मेरा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये वाला जो है ना, हॉट योगा जो है, ये भी फिटनेस में ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये लेवल पे गया, जाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जब मैं यहाँ पे लाऊंगा ना कर्सर को, तो ये पहले ही कैटेगरीज बनी आ जाएंगी मेरे पास, वो जो मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। अगर तो इनमें से कोई होगा, कैटेगरीज होगी, मतलब ये फिटनेस है, तो मैं इस पर क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, वो कैटेगरीज आ जाएगी। मतलब जो जो आपने पहले बनाई होंगी ना, लिंक्स बनाए होंगे, लिंक्स किए होंगे, वो तो यहाँ पे लिखी हुई पहले ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले लिखी हुई थी, तो ये मैं फिटनेस पे जाके इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब देखें, ये भी अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं जाके फिटनेस वाला ये है ना कैटेगरी, इसे ओपन करता हूँ, तो इसमें ये देखें दो आर्टिकल्स आ चुके हैं। इसी तरह ये देखें, ये वाली है, मतलब ये भी हेल्थ पे ही है, एक आर्टिकल हेल्थ पे है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गए। तो मैं हेल्थ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई करता हूँ, तो देखें इस पर भी अप्लाई हो चुका है। और अब मैं अगर जाके हेल्थ वाले कैटेगरी को ओपन करूँगा, उसमें दो आर्टिकल मेरे पड़े, ठीक है। इसी तरह अब ये एक आर्टिकल है वाया एक्सरसाइज, ठीक है, ये भी तकरीबन फिटनेस में या आता है। तो मैं इसे, लेकिन वुमेन वाला जो है ना कैटेगरी हमने बनाई हुई है, उसमें ले जाता हूँ ऐसे, मतलब ऐसे ही, क्योंकि है तो नहीं, बनता तो नहीं है इसका, तो लेकिन कैटेगरी लगाने के लिए, लिंक लगाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं लेबल पे गया, तो वुमेन शूज़, क्योंकि वुमेन जो है वो हमारी कैटेगरी नहीं है, वो सब कैटेगरी को शो करने के लिए कैटेगरी हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो उसकी सब कैटेगरीज के लिए वो है। तो मैं क्या करूँगा, वुमेन शूज़ को जो है ना यहाँ पे लिखूँगा, तो मैंने लिख लिया और ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, व्यू ब्लॉग पे जाऊँगा। व्यू ब्लॉग पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा होम के आगे वुमेन शूज़। तो यहाँ से मैं उसका यूआरएल कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं लेआउट में जाऊँगा। लेआउट में जाने के बाद मेन मेन्यू में मैं ढूंढूंगा अपने वुमेन शूज़ वाला जो है,
ये ऑप्शन, इसको मैं क्या करूँगा कि क्लियर करने के बाद यहाँ पे ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करके सेव, और फिर यहाँ से भी सेव। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग जो है ना, दोबारा। अब देखिए मैं वुमेन वाले में नहीं, वुमेन शूज़ वाले में अगर जाऊँगा ना, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल आ चुका है, ठीक है। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन था कि एक कैटेगरी में एक आर्टिकल पे 2 या 3 भी कैटेगरीज लग सकती हैं, तो वो इस तरह, ये देखिए इसमें फिटनेस की है ना, तो मैं लेबल पे जाऊँगा, जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा वुमेन शूज़ में रखना चाहते हैं या हेल्थ में, तो मैं हेल्थ को भी क्लिक कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हेल्थ का और फिटनेस का दोनों का लिंक पहले लगा हुआ है कैटेगरी में, ठीक है। हाँ वो मैं करने वाला, ठीक है। तो ये देखें फिटनेस आ गया, हेल्थ वाला भी आ गया, तो अब मैं जाऊँगा, जाके अगर मैं फिटनेस पे क्लिक करता हूँ तो वो आर्टिकल यहाँ पे भी दोनों ही हैं, ठीक है। डिस्कवरी हो गई। अगर हेल्थ में मैं चलता हूँ तो वहाँ देखें वो आर्टिकल वहाँ पे भी आ गया, ठीक है। फिटनेस में तो वो था ही आर्टिकल, ये जो था, ठीक है, ये वाला आर्टिकल फिटनेस में तो था ही, लेकिन अगर मैं हेल्थ को ओपन करता हूँ, हेल्थ वाली कैटेगरी, तो उसमें भी ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा काम आ गया। रिपीट में कर देता हूँ आपको किस तरह करना है कि देखें, आपने सबसे पहले क्या है कि अपने आर्टिकल में ये जो विजेट है ना, इसे ढूंढना है। जैसे ही कर्सर को लेके आएंगे पोस्ट के ऊपर तो ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी आपने कैटेगरी बनाई होगी ना जिसमें रखना है, उसका नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, लिखने के बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद फिर उसमें व्यू पे जाएंगे। ये सिर्फ एक दफ़ा ही करना है आपने, हर दफ़ा नहीं होगा। एक दफ़ा लिंक जो है वो कनेक्ट हो गया ना लेआउट के साथ जाके, बस फिर उसके बाद आपने सिर्फ लिखना ही होता है। यहाँ पे लेवल में जाके वहाँ लिख के अप्लाई कर दिया, बस आपका खुद ब खुद डायरेक्ट वो जो है ना वो आर्टिकल उसी कैटेगरी में चला जाए, क्योंकि लिंक पहले ऐड है आपका, ठीक है। तो ये क्या किया कि मैंने जब यहाँ पे लेबल लगा दिया तो मैं गया व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे होम के जस्ट आगे लिखा होगा वही आर्टिकल लेबल जो मैंने वहाँ पे लिखा था, तो उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसका आ जाएगा यूआरएल। तो उस यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा, लेआउट में जाके मैं मेन मेन्यू में जाऊँगा और उसी आर्टिकल उस जो मैंने जिसका लिंक मैंने किया ना कॉपी, उसी में जाके मैं उस लिंक को जो है पेस्ट करके सेव कर दूँगा। ये काम था हमारा। तो भाई बताएं कि यहाँ तक किस किस को कितना कितना समझ आ गया, बता दें मुझे। कोई भी क्वेश्चन है आपका इस चीज़ के रिलेटेड, किसी किस्म का भी है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो पूछे मुझसे। नहीं ये हाँ हाँ ना करें आप, मतलब ठीक है, ये नहीं, आपको क्वेश्चन आपका आ रहा होगा माइंड में ना कि ये सर कैसे यहाँ से क्या, तो वो आप पूछे मुझसे, शेयर करें, शेयर करने से ही पता चलेगा आपको कि कैसे है। वो बता सब कैटेगरीज जो है ना उसमें भी लगाना कोई मुश्किल नहीं है, वही वैसे ही है आपने। सब कैटेगरी जो है ना उसमें भी लिंक लगाना मुश्किल नहीं है, वैसे ही मेन मेन्यू में गया, वहाँ जाके जो सब कैटेगरी होगी उसके ये एडिट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और जहाँ पे साइट यूआरएल लिखना था उस पर मैंने पेस्ट करके सेव कर दिया। वो भी वैसे ही है, कोई काम नहीं है। सिर्फ सब कैटेगरी बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जिस चीज़ की जिसकी सब कैटेगरी बनानी है ना, जिस कैटेगरी की, उसके जस्ट नीचे आपने जो बनानी कैटेगरी उसके शुरू में ये वाला जो है ना ये माइनस का ऑप्शन लिख देना, लगा देना आपने, ये वाला जो है ना मार्क ये लगा देना आपने और फिर सेव कर देना। फिर वो जो है वो इस चीज़ की कैटेगरी में, इस चीज़ कैटेगरी के सब कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर यहाँ से आगे नेक्स्ट आपने कैटेगरीज बनानी शुरू करनी है तो वो फिर आगे बना लें आप। आगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ जिम की कैटेगरी बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर लूँगा और यहाँ से सेव करो के मैं जाके दिखाता हूँ आपको। होम में जाता हूँ मैं, तो ये देखें यहाँ पे एक जिम के कैटेगरी भी बन गई है, ठीक है। इसी तरह अब जिम का मैं अब कोई आर्टिकल बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये आर्टिकल जो है इसको अगर मैंने जिम पे भी लगाना है, ये वाला आर्टिकल है, तो मैं यहाँ पे लेबल पे जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं फिटनेस की तरफ से हटा देता हूँ इसे, जैसे मैं जिम पे लगाऊंगा तो GYM जिम मैंने लिख दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अब आर्टिकल जो है वो फिटनेस पे नहीं रहा, फिटनेस की कैटेगरी पे नहीं रहा, ठीक है। अब ये जिम पे चला गया, लेकिन जिम का जो है मैंने लिंक तो ऐड किया ही नहीं है, तो वो मैं यूआरएल जो है ना लिंक उसे दोबारा ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, व्यू पे जाऊँगा। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे
होम के बाद जिम लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसका यूआरएल आ जाएगा, और इसे मैं कॉपी करने के बाद लेआउट में जाऊँगा, और जिम वाला जो सेक्शन है ना मैंने बनाया है, जिम वाली कैटेगरी बनाई है, उसमें जाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा एज इट इज़ और सेव कर दूंगा। बस इतना सा काम था। और इसके अलावा एक और है, हमने जो होम की बनाई थी कैटेगरी, ठीक है ना, होम की भी तो हमने कैटेगरी बनाई थी ना, तो उसमें लिंक जो है आपने वो कौन सा ऐड करना है, वो आपने जो होम का है ना हमारा, मतलब ये होम पेज का फिटनेस का ये मेन जो यूआरएल है हमारा, उसे कॉपी करने के बाद आपने होम का जो है इस पर भी क्लिक कॉपी कर देना। मतलब जिस तरह मैंने पेजेस में आपको लगवाया था ना, पेजेस में मैंने होम ये लगवाया था, या प्राइवेसी पॉलिसी का या अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस का लगवाया था ना आपको लिंक, उसी तरह आपने इसका भी लगा देना। अब देखें इसे रीलोड करने के बाद अगर मैं यहाँ फिटनेस में चला गया हूँ, ठीक है, और मैं होम में जाना चाहता हूँ तो मैं होम में क्लिक करूँगा तो वो होम में चला जाएगा, ठीक है, होम सेक्शन में। अगर मैं जिम पे चला जाना चाहता हूँ, जिम की देखना चाहता हूँ आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ में आ जाऊँगा, ठीक है। अब अगर किसी का क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स, तो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी किसी किस्म का भी, ठीक है किसी का तो पूछे भाई, जल्दी जल्दी से पूछें, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट हैं तकरीबन। है किसी का क्वेश्चन तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है तो कोशिश ही हमारी कि भाई कुछ काम बन जाए हमारा, ठीक है। तो ये कैटेगरीज आ गई, लिंक्स हमने आज ऐड कर लिए हैं, ठीक है, कैटेगरीज बना ली है। चलें सही है, आज का जो काम है वो आप, मतलब ये क्लियर जो हुआ है वो काम है ना, मतलब कि आपको समझ आ गई है। इस क्लियर का मतलब यही है ना कि समझ आ गई, ये तो नहीं कि बस अगला पिछला सारा खत्म, ये तो नहीं क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, हो गया, सही है। चलें ठीक है, ये वीडियो जो है मैं पोस्ट कर दूंगा, मतलब कि उस पर भी, यूट्यूब चैनल पे भी, मतलब कैटेगरीज की जो है ना वो बनाने की तो पहले है, उसके लिंक नहीं ऐड करवाए हुए मैंने उसमें, तो मैं ये वीडियो जो है ना वो भी पोस्ट कर दूँ। अगर कहीं से भी किसी किस्म का मसला आपको पेश आए तो वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।